नमस्कार। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से केस स्टडी प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। फ्रांस में नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप के देशों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। यूरोपीय समाज में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना फैलने लगी। लोग अपने देश और संस्कृति के लिए एकजुट होने लगे। जर्मनी और इटली में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर संघ बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। नेपोलियन युद्धों के बाद वियना कांग्रेस 1815 में यूरोप के शक्तिशाली देश राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आए। लेकिन नागरिकों ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता के लिए आंदोलनों की शुरुआत की। एक 1848 में कई देशों में क्रांतियां हुईं, जिन्हें फ्रांस की क्रांति की छाया कहा जाता है। ये आंदोलन आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण की नींव बने। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में किस भावना का उदय हुआ? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जर्मनी और इटली में छोटे राज्यों को मिलाने का उद्देश्य क्या था? प्रश्न नंबर 3 है, 1815 में यूरोप के देशों ने कौन सा सम्मेलन किया और क्यों? यह प्रश्न आपने कॉपी में लिख लिए होंगे तो आइए एक बार फिर पैराग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, राष्ट्रीय भावना, नेशनलिज्म का उदय हुआ। प्रश्न 2 का उत्तर है, छोटे राज्यों को मिलाकर एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाना। प्रश्न 3 का उत्तर है, वियना कांग्रेस 1815 राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। नमस्कार।
आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से केस स्टडी प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। भारतीयों में अपने देश की स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक सुधार की भावना जागृत हुई। ब्रिटिश राज के तहत भारतीय जनता ने कई आंदोलन चलाए, जैसे सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन 1905, असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इन आंदोलनों में लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय स्कूल और पाठशालाएं खोलीं और अंग्रेज सरकार के खिलाफ नागरिक अवज्ञा की। नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता संग्राम को संगठित रूप दिया। महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने पूरे देश को जोड़ दिया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाकर आजादी की नींव रखी। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कब और क्यों तेज हुआ? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का महत्व क्या था? प्रश्न नंबर 3 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या मुख्य कदम उठाए गए थे? यह प्रश्न आपने कॉपी में लिख लिए होंगे, तो आइए एक बार फिर पैराग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों में स्वतंत्रता और सुधार की भावना जागृत होने के कारण। प्रश्न 2 का उत्तर है, यह भारत का पहला संगठित व्यापक आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को एकजुट किया। प्रश्न 3 का उत्तर है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, राष्ट्रीय स्कूल और पाठशालाएं खोलना, नागरिक अवज्ञा करना।
ये थे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। अब करते हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से केस स्टडी के प्रश्न उत्तर। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में विश्व व्यापारी और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी। यूरोप और अमेरिका में उद्योगों के विकास ने वैश्विक व्यापार और उपनिवेशी विस्तार को प्रोत्साहित किया। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की तकनीक बदल दी और नए उद्योग जैसे वस्त्र, लोहे और मशीनरी उद्योग उभर कर आए। इस समय विज्ञान और तकनीक ने परिवहन और संचार को तेज किया। भाप इंजन, रेलगाड़ी, जहाज और टेलीग्राफ ने दुनिया को आपस में जोड़ दिया। औपनिवेशिक देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के संसाधनों का उपयोग किया। भारत भी इस वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन गया। भारतीय कुटीर उद्योग और पारंपरिक हस्तशिल्प कमजोर पड़ गए, जबकि ब्रिटिश वस्त्र उद्योग ने यहां बाजार में प्रभुत्व स्थापित किया। इस प्रकार विश्व एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नींव पड़ी। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, 18वीं और 19वीं सदी में वैश्विक व्यापार में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न नंबर 2 है, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन में क्या बदलाव लाए? प्रश्न नंबर 3 है, विज्ञान और तकनीक ने परिवहन और संचार को कैसे प्रभावित किया? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, उद्योगों के विकास और औपनिवेशिक विस्तार के कारण वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई। प्रश्न 2 का उत्तर है, उत्पादन की तकनीक बदल गई, नए उद्योग जैसे वस्त्र, लोहे और मशीनरी उद्योग उभर कर आए। प्रश्न 3 का उत्तर है, भाप इंजन,
रेलगाड़ी, जहाज और टेलीग्राफ ने दुनिया को तेजी से जोड़ दिया। अब करते हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग से केस स्टडी के प्रश्न उत्तर। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आरंभ हुआ। यह क्रांति कृषि आधारित समाज से उद्योग आधारित समाज की ओर संक्रमण का प्रमुख कारण बनी। भाप इंजन, मशीनरी और फैक्ट्री सिस्टम ने उत्पादन को तेज और अधिक कुशल बना दिया। इस दौरान टेक्सटाइल उद्योग, वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। ग्रामीण कुटीर उद्योग प्रभावित हुए और बड़े पैमाने पर मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया। औद्योगिक क्रांति ने शहरीकरण, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया। लोग गांव से शहरों में काम की तलाश में आए। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण और श्रमिक वर्ग की समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत में भी फैक्ट्री उद्योग की नींव रखी। इस क्रांति ने दुनिया के अन्य देशों में तकनीकी प्रगति, आर्थिक बदलाव और वैश्विक व्यापार में नई गति दी। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? प्रश्न नंबर 2 है, भाप इंजन और मशीनरी के उपयोग से उत्पादन में क्या बदलाव आया? प्रश्न नंबर 3 है, वस्त्र उद्योग का औद्योगिक क्रांति में क्या महत्व था? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न 2 का उत्तर है उत्पादन तेज और अधिक कुशल हो गया। प्रश्न 3 का उत्तर है वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग बना और ग्रामीण कुटीर उद्योग प्रभावित हुआ।
अब करते हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से केस स्टडी के प्रश्न उत्तर। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। 15वीं सदी में जोहान गुटेनबर्ग ने यूरोप में मुद्रण कला, प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। इससे पुस्तकों और ज्ञान का उत्पादन तेज और सस्ता हो गया। ज्ञान और सूचना का प्रसार पहले से अधिक लोगों तक पहुंचने लगा। इस बदलाव ने धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्रांतियों को जन्म दिया। धार्मिक सुधारकों ने बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों को जनता तक पहुंचाया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में नई खोजें और विचार तेजी से फैल सके। प्रिंटिंग ने शिक्षा और पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाई। यूरोप में यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों का कारण भी बना। मुद्रण संस्कृति ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी और इसे वैश्विक स्तर पर ज्ञान और विचारों का नेटवर्क बनाया। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, मुद्रण कला की खोज किसने और कब की? प्रश्न नंबर 2 है, मुद्रण कला के कारण पुस्तकों का उत्पादन कैसे प्रभावित हुआ? प्रश्न नंबर 3 है, मुद्रण कला ने धार्मिक सुधार में क्या योगदान दिया? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, जोहान गुटेनबर्ग ने 15वीं सदी में। प्रश्न 2 का उत्तर है, पुस्तकों का उत्पादन तेज और सस्ता हो गया। प्रश्न 3 का उत्तर है, धार्मिक ग्रंथों को जनता तक पहुंचाया और धार्मिक सुधारों में सहायता की।